मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द गुड इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंपनीज ग्रोथ। बेसिकली अगर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके क्या गुड इफेक्ट्स होंगे कंपनी की ग्रोथ के लिए? देखा जाए ना, इसमें एक नहीं दो टॉपिक हैं। पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रोथ क्या है, तभी हम समझा पाएंगे कि गुड इफेक्ट्स क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो बताओ ग्रोथ क्या होती है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो किस टर्म में? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब फाइनेंस के टर्म में, कंपनी कल्चर के टर्म में, ठीक है ना, कंपनी की लर्निंग के टर्म में। तो आप कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहे हो अपने आप को, जहाँ आपसे आप बेटर कर रहे हो, ठीक है, चलो आप बेटर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। तो क्या करें बेटर करने के लिए? सबसे पहले तो हमें मेजरमेंट निकालना पड़ेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है। हम एक्चुअल में मान लो कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा हो रहा है और कितना हो रहा है कि तो मेजरमेंट में आपकी कौन हेल्प करेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है। अब मेजरमेंट में दो चीजें होती हैं। मेजरमेंट में एक तो नंबर होता है और एक पैरामीटर होता है, 2 kg। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको नंबर भी बताएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो स्टैंडर्ड वैल्यूज बताएगा जिसपे हम उनको मेजर करेंगे। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पे हम क्या बात करते हैं कि रिटन फॉर्मेट है। जो रिटन फॉर्मेट आएगा तब हम बता पाएंगे कि हाँ हमें ये चीज मेजर करनी है और इस पैरामीटर पे करनी है, इस स्टैंडर्ड पे करनी है। ठीक है ना। तो उसके नंबर्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेजरमेंट देगा हमको। और मेजरमेंट में जो 2 पैरामीटर्स हैं, नंबर्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो भी हम क्लियर हो जाएंगे कि हमें कैसे मेजर करना है। ठीक है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ग्रोथ में क्लैरिटी देगा। ठीक है ना। हमारा विजन क्या है, हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं। ठीक है ना। हमारे गोल्स, हमारा पाथ, हमारी इनिशियल पोजीशन हम क्या है, ये सारी क्लैरिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। हाँ, मेरा टारगेट 1 CR पर मंथ कमाने का है, तो उसका तरीका क्या होगा। ठीक है ना। कि मैं गलत तरीके से तो नहीं कमाने जा रहा हूँ, मैं कहीं क्लाइंट को नुकसान पहुंचा के तो नहीं अपनी जेबें भर रहा हूँ। तो वो क्लियरिटी भी हमें यहाँ से मिलेगी। तो क्लियरिटी मीन्स इंच बाय इंच हम क्लियर होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना पूरा रिटन फॉर्मेट किया हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट है कि हमें क्लियरिटी मिलेगी। थर्ड पॉइंट जो हमारी ग्रोथ में है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब सपोज हमारे एम्प्लॉइज हैं, अब जैसे मैं हूँ, मेरा कोई फ्रेंड मिलता है, मैं किसी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, तो वो मेरे को जब मिल रहे हैं, सोचो मैं एक डायरी में अपना पूरा नेचर लिख के और उसको डायरी गिफ्ट कर दूं, और वो एक दिन बैठ के सारी डायरी पढ़ ले, ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे बारे में है, जो मैं हूँ, जो मेरा एक्चुअली रियलिटी है, जो मेरी सोच है, जो मेरा तरीका है, सब उसमें क्लियर है। तो उसको 1-2 घंटे में, कुछ आवर्स में क्लियर हो जाएगा मेरे बारे में। तो वो मेरे से डील करना उसके लिए कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है ना। बजाय ये कि एक इंसान मेरे से मिल रहा है और पूरे एफर्ट लगा रहा है मुझे समझने में कि इंसान क्या है, कैसे, और उसको समझते वो 1 ईयर लग रहा है, मेरी बात समझ लो नहीं। तो उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर रहा है, बार बार हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे बिहेवियर को, कंपनी की आइडियोलॉजी को, विजन को 1 टाइम में क्लियर कर देगा। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो जो लोग जुड़ते हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारे बारे में क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जितना अच्छे से उसको समझेंगे, करेंगे, उतना ही वो अच्छे से हमारे साथ अटैच हो पाएंगे। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। 4th पॉइंट है क्वालिटी। ठीक है। कि आपकी क्वालिटी जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं अपने काम के थ्रू, क्वालिटी तो देना चाहते हैं या कोई कन्वीनियंस देना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो हमारी ईच एंड एवरी पर्सन को कंपनी में क्लियर हो। ऐसा ना हो कि बिजनेस ओनर या टॉप मैनेजमेंट को क्लियर है कि हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो टीम है उनको पता ही नहीं कि हमें हमारी कंपनी का क्या तरीका है, क्या देना चाहते हैं लोगों को, कैसे हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है ना। जैसे SCL का एक एग्जाम्पल देखा ना कि वो अपने लोगों को बिल्कुल क्लियर रखते हैं। मार्केट में कोई बंदा उनके प्रोडक्ट्स को लेके कोई प्रॉब्लम में होता है तो ये नहीं देखते कि कस्टमर केयर में जाएंगे, उनको अपना विजन पता है कि हमारा, वो उस टाइम पे ही उनकी हेल्प करने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है कि हमें क्लाइंट को इस लेवल का सेटिस्फेक्शन देना है, उसके लिए जो मर्जी करेंगे। ठीक है। तो क्वालिटी मेजरमेंट, हम जो पब्लिक को जो भी चीज देना चाहते हैं, क्वालिटी हो। ठीक है ना। तो डिलीवरी जो हम करना चाहते हैं वो क्लियर होगा भी, और जब आपकी डिलीवरी क्लियर होगी, आपकी क्वालिटी आप जो दे रहे हैं आपका, तो ग्रोथ सीधी सी बात होगी, ऑब्वियस है। ठीक है। तो गुड इफेक्ट्स, ये गुड इफेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, सबसे अगर इन चारों में पूछोगे, सबसे बेस्ट मुझे लगता है क्लैरिटी, कि आप बिल्कुल क्लियर हैं चीजों में कि हमें क्या करना है, विजन को लेके, मिशन को लेके, अपने पाथ को लेके, अपने तरीके को लेके, अपने प्रोसेस को लेके, अपने वर्क कल्चर को लेके, एम्प्लॉय बिहेवियर को लेके, कंपनी एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि आप सब चीजें रिटर्न कर रहे हैं और उस रिटर्न में आप बिल्कुल एक एक चीज, आप उसमें कुछ एरर आ रहे तो एरर भी रिटर्न में आएगा और आप टाइम के एक्सपीरियंस के साथ उस एरर को निकाल के दूर कर देंगे।
ठीक है ना, मैं आज हम भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम परफेक्ट बना रहे हैं। हमें लगता है 2 साल बाद कि हमने 2 साल पहले जो एक डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें ये चीज थी गलत थी, या एक वर्ड गलत हमने सेलेक्ट किया जिसकी वजह से लोग समझ के गलत चीजें इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं अपने बारे में डायरी लिखता हूँ, मैं उसको किसी को पढ़ने नहीं देता हूँ और मैं सेम डायरी रिपीट अपने बारे में पढ़ता हूँ, तो शायद दुनिया, तो बात की बात है, मैं खुद को ज्यादा बेटर समझने लग जाऊंगा। डिपेंड करता है कि मैं कितनी ईमानदारी से, कितनी ट्रूथनेस से उसमें लिखता हूँ। ठीक है ना, सपोज मैं चोरी करता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि हाँ मैं चोरी करता हूँ, यहाँ से चोरी करता हूँ, तरीका ये है, ऐसे ऐसे है। ठीक है ना, अब 2 चीजें होंगी, या तो आप चोरी करना छोड़ देंगे या आप अपने चोरी कर, क्योंकि अगर आप चोरी करने को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, तो आप दुनिया के बेस्ट चोर होंगे, क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका तरीका बेटर होगा। तो ठीक है, अब उस पर अपने अपने गोल्स हैं लोगों के, अपना अपना विजन, या फिर आप चोरी हटा देंगे तो बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इससे क्लियरिटी बढ़ेगी, और जितनी चीजें क्लियर होंगी उतना ही कंपनी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैं फिलहाल तो ये मुझे जो गुड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से कंपनी की ग्रोथ पे डायरेक्टली इफेक्ट डालने वाला है।